हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यानी कि गेट एस्पायर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गेट 22 के नोटिफिकेशन जारी हो गया है और अगला जो गेट कंडक्ट करवाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईआईटी खड़गपुर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमको किन 4 पिलर्स पे सबसे ज़्यादा हमारी गेट की प्रिपरेशन डिपेंड होनी चाहिए। यानी कि हम सब जानते हैं कि गेट की प्रिपरेशन करना एक हेक्टिक शेड्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एंड में जाके उसको हम कोई भी फॉलो नहीं कर पाते एंड फाइनली हम उसको एक गुड रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि हमको किन 4 पैरामीटर्स पे, किन 4 पिलर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हम एक अच्छा रैंक में कन्वर्ट कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो पहला जो पॉइंट है आप उस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो है आपका कॉन्सेप्ट मेकिंग। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट मेकिंग। कॉन्सेप्ट मेकिंग ही आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आगे के जो 3 पिलर्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा पहला पिलर ही, यानी कि एक तरीके का ऐसा मान लीजिए कि पहला पिलर ही एक बैकबोन की तरह काम करेगा। पहला पिलर आपका अगर मजबूत हुआ तो आगे के तीनों पिलर्स मजबूत होते जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग करनी है। कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग नोट्स को फॉलो कीजिए। किसी और कोचिंग नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो टीचर है उस पर बिलीव कीजिए और उसने जो कराया है उसको जस्ट फॉलो कीजिए और अदर कोई ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर कोई टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप NPTEL के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं एंड रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे जिससे कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग कर सकें। तो पहला जो पिलर था वो था हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, दूसरे पिलर की हम बात करते हैं वो है हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो जो दूसरा पिलर है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। क्यों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया उसको अगर अप्लाई करना नहीं सीखा तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि गेट में फाइनली न्यूमेरिकल अप्रोच देखा जाएगा आप लोगों का। अगर आपका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा नहीं है तो आप चाहे कॉन्सेप्ट 10 घंटे पढ़ लीजिए, 12 घंटे पढ़ लीजिए, अगर आप उसको न्यूमेरिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल अप्रोच को कैसे हम रेक्टिफाई कर सकें, कैसे न्यूमेरिकल हम अप्रोच को अपने डेवलप कर सकें। तो पहला तो है आपको सबसे ज़्यादा, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो अपना वर्कबुक सॉल्व कीजिए। फिर आता है आपका रेफरेंस बुक के जो भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं उन पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ अगर आप करेंगे तो आई थिंक आप किसी भी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग बेसिक लेवल से ले जाके एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई टाइम मिलता है तो एट लास्ट आप बिट्स एंड बाइट्स एस की वो सॉल्व करेंगे अपने कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग के लिए। तो अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है उस पर हम बात करते हैं। थर्ड पिलर है हमारा सबसे मजबूत, सेकंड मोस्ट मजबूत पिलर हमारा थर्ड पॉइंट है। पहला था हमारा कॉन्सेप्ट मेकिंग एंड जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन एक इफेक्टिव वे में करना है, इस तरीके से रिवाइज करना है कि आप चीज़ों को फ्रिक्वेंटली समझ भी पाएँ, आपका टाइम भी मैनेज हो जाए, आपका रिवाइज भी हो जाए और आप कोई भी सब्जेक्ट को भूलें नहीं, आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसके फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहें दिमाग में, पेपर के समय आप उसे अप्लाई कर पाएँ। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। अगर आपको रिवीजन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं रिवीजन किस तरीके से करते हैं एक इफेक्टिव वे में वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है क्या, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड रिवीजन। तो टेस्ट सीरीज पे आपको हमेशा अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। एक टेस्ट आपने दिया, उसमें जो भी क्वेश्चन मिस्टेक्स हुए उसको आप दोबारा री अटेम्प्ट करेंगे खुद से। ठीक है, सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, खुद से उसे री अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद कोई भी अगर ऐसा फॉर्मूला दिखा जो आपको नोन नहीं था, पहले से आप नहीं जानते थे, तो आप उसे एक सेपरेट बुक में या अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनते हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि जस्ट आपने देखा, जो आपकी नोट्स की बुक है, कॉपी है, जो आपने टीचर ने पढ़ाया जस्ट उसको ही उतार दिया,
वो कोई मीनिंगलेस शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपको कैसे चाहिए, वो चाहिए आपको वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप शॉर्ट नोट से अपना उसमें ऐड करेंगे जो भी आपको नया फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं बना उसको आप बाद में एनालाइज करेंगे यानी उसे रीअटेम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे मिस्टेक कहाँ हो रही थी, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट आता है वो है वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर इस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी लास्ट तक प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। शुरू में आप नॉर्मल कैलसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के टाइम पे जनवरी से लेके जब तक गेट का पेपर नहीं होता तब तक आपको वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज़ करना है। और आपको कैलसी को जस्ट आप अलमारी में छुपा के रख दो, ठीक है। तो ये तो था कि हमारे 4+ कौन से थे हमारे प्रिपरेशन के अंदर जो हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो क्योंकि गेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए पूरी, क्योंकि अभी अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन तो आपके पास अराउंड 7 मंथ्स है, मैं दिसंबर तक काउंट कर रहा हूँ, तो आपके पास अराउंड 7 मंथ्स है। इन 7 मंथ्स को आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है। इफेक्टिवली आपको इसमें रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और टेस्ट सीरीज सबका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि आपका एंड रिजल्ट अच्छा है। तो आपको जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए होगा आप मुझे बोलिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में तो मैंने बस इतना डिस्कस किया कि वो कौन से 4 पिलर्स हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, बाय।